ये बात सच है, जब परेशानियां आती हैं, बुरी घटनाएं घटती चली जाती हैं, तब लोग हिम्मत हार जाते हैं और किस्मत का बोलकर अपने आप को और दूसरों को कोसने लगते हैं। पर ऐसा भी तरीका है जिससे आप बुरे हालातों से बाहर आ सकते हैं और किस्मत को बदल सकते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल सी बात है। जरूरत है तो बस अपना नजरिया बदलने की, अपनी सोच बदलने की। तभी आप हालातों से बाहर निकल पाएंगे, अपनी जिंदगी को सुख और शांति से जी पाएंगे। तो आज की ये कहानी आपको मदद करेगी अपने हालातों से बाहर निकलने में और परेशानियों के सामने खड़ा होने में। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था। वो बहुत बीमार था, उसके कोई पंख नहीं थे, खाने पीने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं रहता था, रहने का भी उसके पास कोई आश्रय नहीं था। बड़ी ही परेशानी से वो जैसे तैसे अपने दिन काट रहा था। एक दिन एक कबूतर वहां से गुजरा, इसलिए बीमार दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? इसके उत्तर में कबूतर ने कहा, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तो बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरे लिए पता कर दोगे कि मेरी पीड़ा कब समाप्त होगी? कबूतर ने कहा, हाँ निश्चित, मैं ये बात जरूर आपको बताऊंगा। और बीमार पक्षी को अलविदा कहकर वो कबूतर उड़ गया। कबूतर जब स्वर्ग पहुंचा तो प्रवेश द्वार में कबूतर ने वहां उपस्थित परी से उस पक्षी का दुख साझा किया। परी ने कहा, उस पक्षी को अगले 7 वर्षों तक इसी तरह भुगतना पड़ेगा, तब तक उसे कोई खुशी प्राप्त नहीं हो पाएगी। कबूतर ने कहा, जब बीमार पक्षी यह सुनेगा तो वह निराश हो जाएगा, क्या आप कोई उपाय नहीं बता सकती? तब उस देवदूत ने कहा, उसे इस वाक्य को हमेशा बोलने के लिए कहो, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। देवदूत का वह संदेश लेकर कबूतर उस बीमार पक्षी से मिलने चल पड़ा और जाकर उसे यह बात बता दी कि तुम्हें अपनी हर परिस्थिति में इस बात को बोलना होगा, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। कुछ दिनों बाद जब कबूतर फिर से उस पक्षी के पास से गुजरा तो उसने देखा कि पक्षी बहुत खुश था। उसके शरीर पर नए पंख उग आए थे। एक छोटा सा पौधा रेगिस्तानी इलाके में बड़ा हो गया था और पानी का एक छोटा सा तालाब भी आ गया था। चिड़िया खुश होकर नाच रही थी और बहुत ही खुश थी। कबूतर यह सब देखकर चकित हो गया। उसने देवदूत से कहा, आपने तो कहा था कि अगले 7 वर्षों तक उस पक्षी को कोई खुशी ही नहीं है। देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ यह सच है कि पक्षी को अगले 7 वर्षों तक कोई खुशी नहीं थी, लेकिन क्योंकि पक्षी ने हर परिस्थिति में सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है बोला, इसलिए भगवान ने शुक्र कर दिया। इस कारण उसका जीवन बदल गया। अब वह अपनी बुरी परिस्थिति में भी भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है, अपनी हर परिस्थिति को बहुत खुशी से स्वीकार कर रहा है और उसकी इस बात पर उसके जीवन में बहुत सारे सुधार आ रहे हैं। जब पक्षी गर्म रेत पर गिर गया तो उसने कहा, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब वह उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तब भी उसने कहा, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जो भी परिस्थिति थी पक्षी यही दोहराता रहा, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। और इसलिए 7 साल 7 दिन में ही समाप्त हो गए। दोस्तों, हम किस तरह से सोचते हैं इसके कारण ही हम असुरक्षा या सुरक्षा की भावना उत्पन्न करते हैं। अगर हम हमेशा बुरी घटना के बारे में ही सोचते रहेंगे तो हम हमेशा आतंकित रहेंगे और सच मानिए हमारे साथ बुरा जरूर होगा। बुरे विचार हमारी आंतरिक शक्ति को बांध देते हैं और हम हमेशा डरा असुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि सकारात्मक विचार हमें एक शक्ति देते हैं, हमारे आसपास एक सकारात्मक घेरा बनाते हैं
और ये सकारात्मक घेरा हमारे जीवन में अच्छाई और सुख लेके आता है। दोस्तों, बुरे हालात और दुख हमारे आत्मविश्वास को छीन लेते हैं और हम नीरस होकर दुखी हो जाते हैं और मुश्किलों के सामने घुटने टेक देते हैं। ऐसे में हमें खुद को संभालना चाहिए, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी को लाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखेंगे तो हम किसी भी परेशानी, किसी भी मुश्किल का सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखिए, एक सकारात्मक ऊर्जा बना के रखिए। विश्वास रखिए कि सब कुछ ठीक होगा। अगर आप उस परमपिता परमेश्वर को मानते हैं तो उस पर विश्वास रखिए। आपके जीवन में सकारात्मकता जरूर आएगी। बस अपने हौसलों को मजबूत करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और मन में ये विश्वास रखने की ज़रूरत है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में भी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और आप फिर से मुस्कुरा उठेंगे।